ठीक है जी। राजीव त्यागी जी भी हमारे साथ हैं। तो त्यागी जी, जिस सामाजिक और भौतिक विकास की उम्मीद इस योजना से की गई थी, आप तो लगातार गांव के लोगों के साथ मिलते हैं, काम करते हैं, वो उम्मीदें कितनी पूरी होती हुई नजर आती हैं जब हम सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करते हैं? ग्राउंड रिपोर्ट क्या है सर? जो प्रधानमंत्री जी ने एक नई विचारधारा के साथ सत्ता का परिवर्तन हुआ, सत्ता के परिवर्तन के साथ साथ ये विचारधारा भी बदली, तो उसमें आदर्श का मतलब यही है कि वहाँ के मूल्य स्थापित हों, वहाँ के लोगों के, किसानों के, मजदूरों के, वहाँ के ग्राम के वासियों के वो अपना एक मूल्य स्थापित करें। अब उसमें सरकार से फंड तो देखो सभी को बराबर मिलता है, इसके लिए फंड की कोई व्यवस्था नहीं की गई जो अलग से ये दिखता कि भाई ये अलग गांव हो गया है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से वहाँ के चिकित्सालय, वहाँ के विद्यालय, वहाँ की सड़कें, वहाँ के कारखाने, वो किस तरीके से, वहाँ की पगडंडियाँ, वहाँ के कृषि कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं, इन सब पे एक सांसद निगरानी रखेंगे और इसके बेहतर परिणाम आए भी हैं। तो बेहतर कैसे परिणाम आए हैं? उन्होंने देखा है कि भाई जो लोग बराबर के गांव में हैं और उससे इस गांव में जुड़े हुए हैं, तो वो अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं कि मैं आदर्श ग्राम में आता हूँ। और आदर्श ग्राम में आने का मतलब ये है कि मैं औरों से अलग हूँ। लेकिन चयन कैसे होता है त्यागी जी? इसका चयन कैसे होता है? एक सांसद, उसके पास तो कितने गांव होते हैं, तो कौन से गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लेगा? ये प्रक्रिया क्या होती है सर? ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? ये सिलेक्शन प्रोसेस का तो देखो प्रशासनिक स्तर है। अच्छा। सांसद हैं कि वो कैसे अपनी विधानसभा में किसी एक गांव को लें, खंड विकास में किसी एक गांव को लें, किस गांव को लें, कैसे लें, ये तो उनका अपना विवेक है। अब विकास कराना और वहाँ के मूल्य स्थापित करना वहाँ के लोगों का अपना एक ध्येय। नहीं, विकास करना अलग बात है और मूल्य स्थापित मॉरली उसे एस्टेब्लिश करना वो अलग बात है सर। दोनों चीजें अलग अलग है ना। संसाधनों का होना और वैचारिक सुदृढ़ता होना, ये दोनों अलग मसले हैं सर। संसाधनों का इसमें इतना महत्व नहीं बताया। क्यों है सर? क्यों नहीं चाहिए? एक अस्पताल चाहिए, एक स्कूल चाहिए, शौच मुक्त गांव चाहिए, बिजली की व्यवस्था चाहिए, सड़कें चाहिए, खड़ंजे चाहिए, पानी चाहिए सर, क्यों नहीं चाहिए? वो सब कुछ हो रहा है, प्रॉपरली सब कुछ हो रहा है, पैरेलल चल रहा है। एक ही विशेष गांव को विशेष उससे क्यों जोड़ा जाए? वहां केवल है मोरल, मेरा जो नजर में आया कि मोरली उसे इतना डेवलप किया जाए कि जो वो औरों से। मॉरली डेवलपमेंट कैसे होता है सर? कैसे ज्ञान मिलेगा? वो ज्ञान कैसे दिया जाएगा? वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी हो, वहाँ के को फिर आगे नहीं स्कूल पे आ गए आप, फिर स्कूल नहीं होगा तो शिक्षा कैसे होगी? अच्छी हो, मैंने कहा स्कूल नहीं होगा तो शिक्षा कैसे होगी? अच्छी हो। अच्छी शिक्षा के पैमाने क्या हैं सर? अच्छी शिक्षा के पैमाने जो विद्यालय वहाँ हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, और जो वहाँ के सर विद्यालय है उसकी छत नहीं है, वहां पे बच्चियों के जाने के लिए अगर शौचालय नहीं है, वहां पे बिजली नहीं है, गर्मी में पंखे नहीं है, फिर अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी? अब ऐसा कुछ नहीं है कहीं भी। हाँ। अच्छे विद्यालय है, यहाँ तक कि उनकी रंगाई पुताई भी प्रॉपरली सारे गांव में, सारे गांव में, मैंने जहाँ तक मतलब आदर्श ग्राम की योजना इसके तहत नहीं है। फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना इसके तहत नहीं हो सकता। फिर वो सभी गांव में सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है, आप कह रहे हैं बहुत अच्छी है। अच्छा। लेकिन उसकी निगरानी है और वहां के लोगों को व्यवस्था बनानी है कि भाई एक मूल्य स्थापित करने के लिए वो अच्छा काम करें। वहां के नागरिक जल पे है, आपके पर्यावरण पे है, पेड़ पौधे लगाने पे है, वहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित करने पे है, वहाँ के कल्चर को डेवलप करने पे है। हमारा भारत देश मुख्यतः गांव से ही आत्मा है उसमें, कि गांव से ही चलता है। तो ये हमारे मुख्य। सर गांव की हकीकत वाकई आपने ग्राउंड पे जाके देखी है? गांव में ही रहता हूँ सर। जिस तरह की तस्वीर आप उकेर रहे हैं, इस तरह की तस्वीर सारे गांव में ऐसी है? ये थोड़ा सर देखो, सबके लिए मैं नहीं कह सकता। हाँ। जहां मैं रहता हूँ, मैं जिले मेरठ का रहने वाला हूँ, और वहां के गाँव में लगभग बहुत अच्छा ठीक है।